हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन। चलिए आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसमें। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है ओनली ये। इसमें देखिए ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है। ये पूरा चैप्टर आपके फार्मूलाज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है पूरा चैप्टर? फार्मूला पे बेस्ड है। और अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूलाज पे आज की पूरी क्लास डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैरामीटर? द पैरामीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑल द वे अराउंड द साइड्स ऑफ अ 2D शेप। आपको एक रेक्टेंगल शेप दिख रही होगी। ये रेक्टेंगल शेप दिख रही है आपको। ये जो डिस्टेंस है, आउटर जो डिस्टेंस है इस पूरी रेक्टेंगल की, इसी को क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर बोलते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट बात करते हैं ट्रायंगल की। क्या बात करते हैं? ट्रायंगल की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल आप सभी ने देखा होगा। ट्रायंगल ऐसा होता है। देखिए इसकी साइड है ए बी सी। ठीक है। तो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? जो आउटर पेरिफेरी है, तो आउटर डिस्टेंस क्या है? एक ए है, ये बी है, ये सी है। इन्हीं का सम क्या होता है? पैरामीटर होता है। ठीक है। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर की शेप आप सभी ने देखी होगी। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। देखिए आप यहाँ से चलिए, कहीं से भी चलिए, यहाँ से चले आप, यहाँ से चले, ए चले, यहाँ पे ए चले, यहाँ पे ए चले, यहाँ पे ए चले। तो देखो टोटल कितने ए चले आप? 4 टाइम ए चले। तो 4 इंटू ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। रेक्टेंगल क्या होता है आपका? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। होती है ना अपोजिट साइड इक्वल? यस। चलिए तो देखो ए, यहाँ से चलिए, ये दिख रहा है आपको? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो ये हो गया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a प्लस 2b, है ना। यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, क्या बचता है? a प्लस बी, जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपने देखा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। आपकी फिगर कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल। क्या है आपकी फिगर नेक्स्ट? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में जो है देखिए, ये फिगर दिख रहा है आपको। ये इसमें चारों साइड क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। चारों साइड कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए चारों साइड को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देखिए पैरामीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आता है आपका सर्कल। सर्कल में पैरामीटर नहीं होता है, सर्कल में होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या होता है यहाँ पे? 2 पाई आर। आर क्या होता है यहाँ पे? ये रेडियस होती है। आर क्या होता है? रेडियस होती है। सेंटर से जो रेडियस होती है वो होती है आर। क्लियर है सभी को? अब आते हैं व्हाट इज एरिया। एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ अ पॉलीगन इज द साइज ऑफ द टोटल स्पेस इनसाइड अ शेप। किसी भी पॉलीगन के शेप के अंदर की जो एरिया होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? एरिया बोलते हैं। वही क्या होता है? एरिया होता है। कोई भी शेप है, लाइक ये देखिए, ये शेप दिख रही है आप सभी को। सबसे पहले किसकी शेप है? ये स्क्वायर की शेप है। ये देख रहे हो? ये शेप किसकी है?
स्क्वायर की शेप है। स्क्वायर की शेप कैसी होती है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। ऑरेंज कलर से फिल हो रखा है ना, दिख रहा है आपको? ये क्या है? इसका एरिया है। रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल के बीच में देखो ये रेड कलर का एरिया है, ये क्या है आपका? ये एरिया है। ट्रायंगल में ये ग्रीन कलर दिख रहा है, यही क्या है आपका? एरिया है। दिख रहा है आपको? सर्किल तो आपने देखा ही है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे? साइड स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। और पैरामीटर हमने अभी पहले देखा था 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है यहाँ पे? एल ये है, और बी क्या है? ये है। लेंथ इंटू ब्रेथ। और पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये दिख रहा है आपको? 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये है, बेस इंटू हाइट। ये है आपकी हाइट। ओके। साइड आपको पता ही है, साइड क्या हो जाएगी? ए बी सी, है ना? तो क्या हो जाएगी साइड? पैरामीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। ए बी सी आर दी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम पे। किस पे आएंगे अब हम? पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम की फिगर दिख रही है आप सभी को? पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे? बेस हमेशा ये है, और हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट है इसकी ये, दिख रही है आपको? दिस इज द हाइट। क्या है ये? हाइट। तो हमेशा क्या होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आता है आपका सर्किल। सर्किल क्या होता है? देखो, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आर क्या होती है? ये सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, इसी को बोलते हैं हम आर। सेंटर से डिस्टेंस ये क्या होती है हमारी? रेडियस। ये सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। आर क्या होती है? रेडियस ऑफ दी सर्किल। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी इसी पे भरी हुई है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है। देखिए, ये आपको साइड दिख रही है, ये 2 साइड दिख रही है आपको, दिस एंड दिस। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो साइड्स कभी एक दूसरे को कट ना करें। जो साइड कभी एक दूसरे को कट ना करें, उनको क्या बोलते हैं हम? पैरेलल साइड्स। देखिए, इन दोनों का सम, इस साइड का, छोटी वाली का और बड़ी वाली का सम इनटू हाइट। हाइट क्या होगी? ये वाली जो हाइट है, दिस वन इज द हाइट। ये दिख रही है इन दोनों के बीच में, यही होती है हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब देखा आप सभी ने? देखिए, ये क्या होता है?
क्यूब होता है। आपको क्यूब का फिगर दिख रहा है, ये रहा। इसमें क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का क्यूब। सेकंड फॉर्मूला होता है इसमें एक, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। एक और होता है फॉर्मूला इसमें, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, ये होते हैं आपके 3 फॉर्मूले, याद कर लेंगे अच्छे से। थर्ड आता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किस शेप का होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये आपकी होती है लेंथ, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ, और ये क्या होती है अंदर वाली, ये होती है हाइट, दिस इज द हाइट। तो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ cuboid is equal to length into breadth into height. Okay, lateral surface area, और क्या होता है, 2 इंटू L+B इंटू H। सेकेंड है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 L इंटू B प्लस B इंटू H इंटू L। ये हो गए आपके सारे फॉर्मूले जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे। आई होप सभी को क्लियर होगा। ये प्लीज इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ये फॉर्मूले आपके बहुत काम के हैं इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।